बनारस की तरह मथुरा की चर्चा भी देश भर में होने लगी है। शाही ईदगाह में पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। मथुरा के लोग इस पर क्या सोचते हैं? इस विवाद को लेकर उनकी राय क्या है? इसका हल कैसे निकलना चाहिए? क्या कोर्ट से बनेगी बात या फिर राजनीति के चलते ये पूरा बवंडर फैला हुआ है? आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं कृष्ण नगरी में। क्या नाम है भैया? नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे भैया। विवाद तो आप जान ही रहे होंगे, आपका शाही ईदगाह और मंदिर का जो जमीन का मामला चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा क्या सोचे इस विवाद को लेकर? क्या नजरिया है आपका? है सर। नजरिया तो कुछ नहीं है, पर ये है कि देखो, धर्म तो धर्म ही होता है सर, किसी का भी हो चाहे। पर जो नजरिया है वो उस हिसाब से तो ये मतलब यही सोचेंगे हम लोग के जो भी हो सब कुछ अच्छा ही हो। योगी जी की सरकार है, सब कुछ अच्छा ही करेंगे वो। क्या आपको लगता है ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, बनारस, मथुरा, दिल्ली कुतुब मीनार, आगरा ताजमहल, औरंगजेब, क्या इनसे देश बट रहा है? सर देश तो बढ़ रहा है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो देश था पहले शायद मुगल साम्राज्य ही था ज़्यादातर। तो उस वजह से जैसे कि कहते हैं कि ताजमहल में भी शिव मंदिर है, लेकिन उसको मतलब एक तरीके से ये रख दिया गया है कि नहीं नहीं वो उसका वो क्या उसका नाम, वो क्या शाहजहाँ ने बनाया है वो। तेजो महल बता जी दिया। जी, तेजो महल बताया गया है उसको, लेकिन है वो कुछ शिव मंदिर ही है। ऊपर से एक आपने देखा होगा एक ड्रॉप सी उससे गिरती है तो वो शिव के ऊपर ही गिरती थी, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो मकबरे बने हुए हैं उसके ऊपर गिरती है, और उसका कोई आज तक पता नहीं कर पाया है। पर लेकिन ये है तो धर्म, जो भी जिसका भी हो किसी का भी हो, लेकिन धर्म में कभी भी ऐसा वाद विवाद नहीं होना चाहिए। सबको अच्छा, आपके हिसाब से आपकी राय क्या है इस पे? क्या होना चाहिए? जो बाकी बिहारी जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इसके विवाद के मूल में राजनीति है, राजनीति के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं? नहीं, ये तो सब चलता है, सब मानसिक वो है। तो कैसे होना चाहिए हल? असली तो मत ये है, जो हमारा हो नीचे सो हमारे ऊपर आए, हमारे भगवान हैं, और जो लुक छुप की हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। मतलब आप चाहती हैं कि वो वहाँ पूजा का अधिकार मिले, लेकिन वो हो कैसे? बातचीत के जरिए हो या कोर्ट के जरिए आप लोग चाहते हैं? शांति प्रिय। शांति प्रिय हो जाए, दंगा फसाद नहीं होए, और कोर्ट के जरिए हो जाए, नहीं कि हम बोले ना वो बोले। अच्छा, आपको लगता है कि इन सारे विवादों से देश के भाईचारे को नुकसान होता है? हाँ होता है। देखो, ये जो एक्चुअली में रीजन क्या है, जो बेस से जुड़े हुए हैं, बेस से सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर ही कुछ और होता है। अब जब जमीन से जुड़ के आदमी मिलते हैं ना एक दूसरे से, अगर जैसे आप हमसे मिले, आपका अलग विवाद है, हमारा अलग विवाद है, लेकिन जब हम बातचीत करेंगे तो हम दोनों एक मिलेंगे। और नीचे वैसे मसले सामने आ जाते हैं तब? सब तब भी एक ही होते हैं। ये जो मामला होता है वो ऊपर ही कहीं कुछ ऊपर मतलब राजनेताओं का बता रहे हैं। हाँ, कुछ और ही होता है वो। जो भी मतलब इसका फैसला निकले बस सही निकलना चाहिए, और किसी को मतलब लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, सब प्रेम भाव से रहना चाहिए। जो तो भी निकले फैसला उनको मानना पड़ेगा। कोर्ट का और फैसला उनके मानना फेवर में पड़ेगा। निकले क्या या बात उनके फेवर क्या में आप निकले। देखते हैं कि बातचीत के जरिए भी फैसला निकल सकता है? बातचीत भी होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बातचीत भी होनी चाहिए दोनों पक्षों के बीच, जब भी फैसला निकलना चाहिए। उनको दूसरों को एक दूसरे को ये नहीं लगना चाहिए कि वो उसकी तरफ फेवर में है कि कोर्ट उसके फेवर में है। कोर्ट सिर्फ सही के फेवर में मतलब जो सही मायनों में इंसाफ जिसे कहा जाता है, वैसा इंसाफ होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही इंसाफ होना चाहिए। तो मथुरा के लोग चाहते हैं कि दंगा फसाद जो समाज को नुकसान होता है वैसी चीजें न हो। आगे और भी बढ़ते हैं। विवाद जो है मथुरा को लेकर चल रहा है बनारस की तर्ज पे, इसको लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, बाबर और जो ये पहले जो शासन थे, मुसलमानी शासन, इनमें जो है हमारे हिंदू मंदिरों को क्षति पहुंचाकर उनको ध्वस्त करके इन्होंने जो है अपना ये बनाया है। पहले इनका शासन था, अब जो है बाबा बैठे हुए हैं कुर्सी पर, हिंदू राष्ट्र है, बनना चाहिए। और जो तो काम इसका हल कैसे निकले? कोर्ट से निकलना चाहिए, आपसी बातचीत के जरिए निकलना चाहिए? आपकी क्या राय है दोनों में से? नहीं, कोर्ट से निकलना चाहिए। आपसी बातचीत तो होनी थी, तो पहले ही होनी थी। ये तो अब सरकार जब बनी है, हिंदुत्व की जो हिंदुत्व में काम हो रहे हैं, हिंदुत्व सरकार बनने के बाद में अब ये लोग कह रहे हैं कि आपसी बात करी जाए, कोई मनमुटाव नहीं हो हम लोगों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में। ये तो उनको पहले सोचना चाहिए था, जब हिंदुओं पर जो है मतलब इन्होंने अत्याचार किए थे या मंदिरों को ध्वस्त किया था, उस समय इनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, चिंता मत कीजिए। जैसे आपने राम अयोध्या में देखा था, राम मंदिर था, जहाँ राम थे वहाँ राम ही थे। जैसे बनारस में देखा, जहाँ शिव थे सब जगह शिव ही हैं। उसी तरह वृंदावन और मथुरा में भी ये कृष्ण की नगरी है, यहाँ कृष्ण ही कृष्ण मिलेंगे आपको। आप देखना, ये सत्य ही होगा। यहाँ पर भी जब मस्जिद से सबका सर्वे होगा तो यहाँ पर भी कृष्ण भगवान की आकृतियाँ ही निकलेंगी, लीला करती हुई। राधा रानी के साथ कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है मथुरा जन्मभूमि, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ही नहीं मिलेंगे। हर जगह कड़ में यहाँ पे कृष्ण लिख। अब हिंदुत्व का डंका बजा है, समझ रहे हो? एक तरफा राज हुआ है, नहीं तो पहले से क्या सब हिंदू गुलाम बना रखे थे। क्या जो वो कर रहा है ना, वही वो कर रहा है।
अब बाबा जी का डंका बजा आदित्यनाथ योगी जी का, है ना, ऐसा डंका बजेगा कि पूरे भारत में हिंदुत्व का राज रहेगा। ऐसा कोई डंका नहीं है, यहाँ गेरुआ रंग नहीं फहरेगा। और दूसरी बात ये, हमें तो इस विवाद का ये बता दो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो विवाद सामने आते हैं इसके जड़ में कोई राजनीति है, कोई पॉलिटिक्स है? राजनीति कोई नहीं है। कोर्ट पहले, फर्स्ट कोर्ट, सेकंड नंबर पे आदित्यनाथ योगी जी नहीं माना। आपको कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट से इसका हल निकलना चाहिए? महाराज आप बताइए, भैया क्या सोचे, नजरिया क्या है आपका इस विवाद को लेकर? फैसला तो कोर्ट ही करेगी, लेकिन जहाँ की जो जगह है, जहाँ की जो संपत्ति है, बाकी मिल जानी चाहिए। ये तो इनको अपने ऊपर बुद्धि विवेक रखना चाहिए कि इनको सोचना चाहिए, जबकि इनके खुद कुरान में लिख रहा है कि ऐसी जगह पे नमाज ना पढ़ सकें जहाँ जगह पे कभी मंदिर हुए। ये तो इनकी खुद की मूर्खता है। जब जा रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि हाँ मानना पड़ेगा इनको भी, सब मानना पड़ेगा, खुद ही सोचना चाहिए, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। ये होना चाहिए कि देखो जन्मभूमि है, यहाँ पे जन्मभूमि ही होनी चाहिए। यहाँ पे तो हमने तो कभी यहाँ पे देखा नहीं है ऐसा कुछ भी कि ये मस्जिद बगल में हो, सामने बगल में मंदिर है। ये सब तो सबको अब देखने को मिल ही रहा है। अब जो भी है यहाँ पे मंदिर ही था, मंदिर ही रहेगा। जन्मभूमि है, जन्मभूमि ही रहेगी। विवाद को लेकर लोग यहाँ मानते हैं कि जो जन्मभूमि है वो जमीन वापस मिलनी चाहिए और वहां पर उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। कि ये जो विवाद चल रहा है शाही मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का, आपके हिसाब से इसका हल कैसे निकलना चाहिए? क्या टेबल टॉक करें, डायलॉग करें, या फिर कोर्ट का इंतजार? मालिक के कोर्ट का इंतजार से इसको करो सिद्ध। और हम तो यहाँ अभी ब्रज कहीं जाने और बाहर को माँ को जाने नहीं है। मस्जिद के बारे में क्या है, मस्जिद की क्या व्यवस्था है? अच्छा एक चीज बताइए, ये जो तमाम विवाद आते हैं, क्या इससे देश बंटता है? इसका असर भाईचारे पे पड़ता है, अमन चैन पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। कि हिंदू मुस्लिम का लफड़ा होगा तो पड़ेगा ही। हिंदू तो जाग चुका है। अब हिंदू जाग चुका है। पहले सो रहा था, पहले बच्चे भी सो रहे थे, अब तो सारे बच्चे। आप दर्शन अगर जन्मभूमि की हो तो शाही ईदगाह की दीवार मिली हुई है। बिल्कुल। लोग दावा करते हैं हिंदू पक्ष की ईदगाह वास्तविक कारागार है, वहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है जी। अब आपके नजरिए से अगर समझें तो इसका हल कैसे निकाला जाए? क्या बातचीत कर ली जाए दूसरे पक्ष से, या फिर कोर्ट के फैसले का? बातचीत क्यों करी जाए? मुझे बताइए कि आज मथुरा वृंदावन दोनों मिलाकर अराउंड 3.5 से 4 लाख पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इसी पहलू के ऊपर कि कृष्ण थे, कृष्ण का यहाँ पे अंश है, इसी नाम के ऊपर आज पेट भर रहा है। जब इतने लोग इस मुद्दे के ऊपर पेट भर रहे हैं तो उसको मानने की बात ही नहीं है, वो है। जो पुराना स्टेटस मिला हुआ है जिस मंदिर मस्जिद को, वो बरकरार रखने की बात कही गई है। समय आ गया है कि उसे वापस लिया जाए। बिल्कुल। हमारे तो राम जी हैं, तो राम जी का ही मंदिर बनना चाहिए इस समय। तो मस्जिद क्यों होनी चाहिए? जब राम जी का है तो राम जी का ही सब कुछ होना चाहिए। नियम आड़े आता है उसे वापस लिया जाए। बिल्कुल वापस लिया है।